के क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखिए इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे कि फूड में कोई भी आप खाना बना रहे हैं, सपोज करिए कि आप इडली बना रहे हैं, तो इडली में क्या क्या पड़ेगा, राइस पड़ता है, उड़द की दाल पड़ेगी, नमक पड़ेगा, है ना, और पानी पड़ेगा। तो ये सारे के सारे इडली के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमने पहले पढ़ा था। इसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड में इंग्रेडिएंट्स हो गए जो हमें ऊपर चीज़ें दिखती हैं। कंपोनेंट्स फूड के होते हैं जो फूड में चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वो कंपोनेंट होते हैं फूड के, है ना। तो मील कंसिस्ट ऑफ, मील का मतलब होता है खाना। एक आप जो खाना खाते हैं उसमें क्या क्या होता है, चपाती होती है, दाल होती है। एक मिनट, हाँ इसका ज़रा थोड़ा सा साइज़ कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है फिर, ठीक है। हाँ देखिए, आप जो खाना खाते हैं उसमें क्या क्या होता है, चपाती होती है, राइस होती है, दाल, ब्रिंजल कली, मतलब बहुत सारा खाना होता है जो भी आप खाते हैं। उन सब से हमें अलग अलग तरीके से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिलते हैं। अब इसमें स्टार्टिंग में यही सब बताया गया है कि अब आप ये बताइए कि जो अलग अलग तरीके का हम खाना खाते हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो अलग अलग फूड आइटम में अलग अलग इंग्रेडिएंट होते हैं। जैसे आप पंजाब की बात करें तो उसमें मक्का होता है, फिर उसके बाद राजमा होता है पंजाब में, खाने में हर जगह होता है। तो स्पेसिफिकली पंजाब की बात अगर हम करें, सरसों का साग हो गया, घी और दही काफ़ी ज़्यादा खाई जाती है वहाँ पे। तो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं खाने में। और ये खाना जो हम खाते हैं इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। मतलब क्या होता है, इससे हमारी सेहत बनती है। तो देखिए दीज कंपोनेंट्स जो होते हैं, यहाँ से देखते हैं, जो बहुत सारा खाना होता है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सब कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स जो कि खाने में पड़े हुए होते हैं ना, उसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और जो कंपोनेंट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारी बॉडी को फ़ायदा पहुँचाते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप लोग बोलते हैं ना कि मतलब एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो बताया करिए, तो मैं ट्राई करती हूँ बताने की। और अब से मैं ध्यान रखूँगी कि हर चैप्टर में जो भी पढ़ाऊँ आपको पूरा बता दूँ कि ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और मतलब एग्जाम्पल बताने हैं। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे खाने में वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल ये हमारे खाने के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं और ये हमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। और हम जो खाना खाते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा डाइटरी फाइबर्स और वाटर जो है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारी बॉडी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। उसके एडिशन में डाइटरी फाइबर्स और वाटर। डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो हमें फ्रूट से मिलते हैं, जैसे कि आपके जो खाने को पचाने का काम करते हैं ना, हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा सारा का सारा खाना एब्जॉर्ब हो जाए, वो डाइटरी फाइबर्स होते हैं। वो हमें मेनली मिलते हैं कच्चे खाने से, जैसे कि फ्रूट्स हो गया। हम लोग खाना तो इसमें यही बता रहे हैं कि हम लोग खाना पका के खा लेते हैं, और अगर हम लोग कच्चा खाना खाते हैं उससे हमें मेनली डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं, जैसे कि फ्रूट्स से। तो वही वाइल सम सिंपल मेथड्स जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनसे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन से वाले खाने में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। तो टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ये जो हैं आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर्ड टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना, प्रोटीन्स का टेस्ट करना और फैट्स का टेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, और हम पता कर सकते हैं कि कौन से खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स प्रेजेंट है। और आपके 6th क्लास में यही आपको बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स कौन से वाले खाने में आपको प्रेजेंट मिलेंगे। तो देखिए फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट हम लोगों को क्या क्या करना होगा। हम लोगों को फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन है इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी टेस्ट करने में। तो आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा, इन 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल। तो आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा, इनका टेस्ट आप खाने पे कर सकते हैं और कच्चे खाने पे भी कर सकते हैं। तो आपको कुछ ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ेंगी और फिर उसके बाद आपको बताया, मतलब आगे चैप्टर में बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है।
तो आप कैसे बना सकते हैं सॉल्यूशन। तो अगर हम सबसे पहले इसमें क्या कह रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करने के लिए कह रहे हैं। तो पहले बताते हैं कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बहुत तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मगर मेन जो कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे फूड में मिलता है वो किस फॉर्म में होता है, आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट कई सारे टाइप्स का होता है, मगर मेनली जो हमें खाने में मिलता है, हमारे खाने में जो मेनली प्रेजेंट होता है ना, वो स्टार्च और शुगर प्रेजेंट होता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, बट मेनली जो प्रेजेंट होता है वो स्टार्च और शुगर हमारे खाने में हमें प्रेजेंट मिलता है। तो हम उसका टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी सोल्यूशन में अगर आप पानी मिला देंगे ना तो वो डाइल्यूट हो जाता है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब है कि जैसे कि आयोडीन का आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें कुछ पानी की ड्रॉप्स मिला दीजिए, है ना। कैसे, बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब ऑफ हाफ फिल्ड वाटर। तो देखिए टेस्ट ट्यूब ऐसी करके होती है, ऐसे करके एक वो होती है, इसमें आधा पानी भरा हुआ है, सपोज करिए इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें आप अंदर क्या डाल रहे हैं, टिंक्चर आयोडीन डाल रहे हैं, टिंक्चर आयोडीन डाल रहे हैं और इसको पानी के अंदर डाल रहे हैं, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाएगा आयोडीन का। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं, कैन बी डिजॉल्व बाय प्रिपेयरिंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर। तो वही टेस्ट ट्यूब के 100 ml वाटर में आप थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डाल दीजिए तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। और 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा जो है अगर आप पानी में मिला देंगे तो कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये 3 सोल्यूशन ऐसे करके बन जाएंगे पानी में मिला के। अब यूज़ कैसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले है टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च क्या क्या किस चीज़ में होता है, तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म होती है, कार्बोहाइड्रेट कई सारे टाइप्स का होता है मगर मेनली 2 टाइप का कौन कौन सा होता है, एक तो स्टार्च होता है और एक होते हैं शुगर्स। तो वैसे तो काफ़ी सारे टाइप के होते हैं मगर मेनली स्टार्च और शुगर होते हैं। अब टेस्ट फॉर स्टार्च, अब स्टार्च को कैसे टेस्ट कर सकते हैं ये इसमें बताया गया है। तो देखिए टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट। तो स्मॉल क्वांटिटी, आप कोई सा भी थोड़ा सा आपको खाना लेना है और 2 से 3 ड्रॉप क्या करनी है आपको उसमें आयोडीन सॉल्यूशन की डाल देनी है। आपको थोड़ा सा जैसे खाने का पार्टिकल एक टुकड़ा ले लीजिए, सपोज करिए आप रोटी का, उस पर आपने आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 ड्रॉप डाल दी। आयोडीन सॉल्यूशन हमने टिंक्चर आयोडीन को पानी में मिला करके बनाया था। आपने अगर कोई चेंज ऑब्जर्व किया, अगर जो चीज़ है वो ब्लू ब्लैक कलर की हो गई है, जिस पे भी आपने जिस भी फूड आइटम पे आप लोगों ने स्टार्च डाला है, अगर वो ब्लू ब्लैक कलर की हो गई है तो इससे हमें पता लगता है कि उस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है। अगर देखिए कोई चीज़ ब्लू ब्लैक कलर की हो जाती है तो इसका यही इंडिकेशन है कि उस खाने में स्टार्च प्रेजेंट है। तो कई सारा खाना, जैसे कि स्टार्च किस चीज़ में प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप आलू पे टिंक्चर आयोडीन डाल के देखें, टिंक्चर आयोडीन को पानी में मिला करके और आप उसको कटे हुए आलू पे थोड़ा सा डाल दीजिए तो ब्लू और ब्लैक से कलर का वो हो जाएगा आलू। तो उससे आपको पता लगेगा कि पोटैटो में क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। अब टेस्ट फॉर प्रोटीन आ गया। प्रोटीन के टेस्ट के लिए आपको क्या करना होता है, आप थोड़ा सा खाने का पार्टिकल लीजिए और अगर आपको सॉलिड में टेस्ट करना है या फिर अगर आपको पेस्ट बना के टेस्ट करना है तो कैसे भी कर सकते हैं, उसको मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पुट सम ऑफ दिस इन क्लीन टेस्ट ट्यूब। आप जो खाना है थोड़ा सा उसको क्या करिए, आप टेस्ट ट्यूब में रख लीजिए और 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डालिए और आप उसको अच्छे से हिला दीजिए। फिर क्या करना है, नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर की हेल्प से 2 ड्रॉप आपको डालने हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के 2 ड्रॉप डालने हैं और कॉस्टिक सोडा के आपको 10 ड्रॉप्स डालने हैं। तो प्रोटीन के टेस्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, प्रोटीन के टेस्ट के लिए आपको चाहिए होता है क्या क्या, बताइए, आपको याद है तो बिल्कुल अगर ईमानदारी से वीडियो पॉज करके उसमें लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में अगर आपको याद है तो देखिए आप प्रोटीन के लिए आपको चाहिए होता है क्या क्या, कॉपर सल्फेट, देखिए कॉपर COPPER कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप आपको डालनी होती हैं और कॉस्टिक सोडा की आपको 10 ड्रॉप डालनी होती है। मतलब देखिए आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें आपने जो खाना था ना आपने मिक्सी में पीस लिया था, उस खाने को 10 पानी की ड्रॉप डाल करके उस खाने को थोड़ा सा आपने यहाँ डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें आपको 2 ड्रॉप तो डालनी है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, CuSO4 केमिकल फॉर्मूला होता है, आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो 2 ड्रॉप तो कॉपर सल्फेट की और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा की डालनी है। तो इस तरीके से आपने डाल दिया
फिर आपको क्या करना है, अच्छे से उस टेस्ट ट्यूब को हिलाना है, खूब शेक करना है। फिर उसके बाद उसको कुछ मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। और अगर वॉयलेट कलर आ गया तो आपको पता लग जाएगा कि उस चीज़ में प्रोटीन प्रेजेंट है। तो अगर देखिए स्टार्च का टेस्ट आपने किया था, स्टार्च के टेस्ट में कौन सा कलर आ रहा था, ब्लू ब्लैक कलर आ रहा था, टिंक्चर आयोडीन। आपने आयोडीन टेस्ट होता है स्टार्च के लिए, तो आपने आयोडीन टेस्ट किया, ब्लू ब्लैक हो गया, तो इसका मतलब उस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है। प्रोटीन की प्रेजेंस के लिए आप कैसे करेंगे, तो देखिए प्रोटीन के लिए आप लोगों ने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया और उसमें क्या था, कॉपर सल्फेट में एक चीज़ और थी, कॉपर सल्फेट के साथ आप लोगों ने यहाँ पे देखिए कॉस्टिक सोडा लिया था। तो कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप थी और कॉस्टिक सोडा की 10 ड्रॉप थी। और अगर खाने में डाला आपने उस टेस्ट ट्यूब में जो खाना था, फिर उसको थोड़ी देर हिलाया, फिर ऐसे ही रख दिया, अगर जो कलर था वो वॉयलेट कलर का हो गया तो इसका मतलब है प्रोटीन उस खाने में प्रेजेंट है। तो ये प्रोटीन का हो गया और कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हो गया है। अब जो देखिए फ़ैट का टेस्ट तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फ़ैट का मतलब क्या होता है, ऑयल जैसा आ जाना, ऑयली फूड का फैटी फूड कहते हैं कि वो फैट वाला खाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पराठा लीजिए, पराठा लिया आपने और आप वाइट कलर की शीट लीजिए, अपना पेपर ले लीजिए कॉपी का, और क्या करिए, आप आपने शायद बहुत बार देखा भी होगा, उस शीट को अपने पराठे पे दबा दीजिए, तो आप देखेंगे कि ऑयल जैसा कुछ आ जाएगा आपके उस पर पेपर पर। तो यही जो है टेस्ट है फ़ैट का, इसी से हमें पता लगता है कि उस जो खाने में फ़ैट प्रेजेंट है। यही पूरा का पूरा हमें इस वाले में बताया गया है। तो तीनों टेस्ट आपने देख लिए, किस किस के देखे, आपने कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट्स का टेस्ट देख लिया है। कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट में हम लोग टिंक्चर आयोडीन का सोल्यूशन ले रहे थे, और अगर ब्लू मतलब वैसा हो जाता है ना ब्लैक सा, तो क्या हमें पता लग जा रहा था कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट की 2 फॉर्म होती हैं, स्टार्च और शुगर। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था, ये देखिए यहाँ पे प्रोटीन का टेस्ट देखा था। तो प्रोटीन के टेस्ट के लिए हम लोगों ने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था और 2 ड्रॉप डाली थी और कॉस्टिक सोडा, और अगर वॉयलेट कलर का फूड आइटम हो गया था तो मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है। और फैट के लिए तो हम लोगों ने उसको पराठे को पेपर के बीच में रखा, दबाया, तो और अगर ऑयल की ड्रॉप्स जैसी बन गई पेपर पे तो मतलब फ़ैट प्रेजेंट है। तो हम लोगों ने 3 चीज़ों का देख लिया। हम लोगों ने टेस्ट किया फूड आइटम्स को 3 चीज़ों के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के लिए। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है न्यूट्रिएंट्स हमें देते हैं, क्या चीज़ है, विटामिन और मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे खाने में। तो फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे के सारे हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत क्यों होती है, ये भी हमें बताना है। तो व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, तो ये अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये हमारी बॉडी के साथ क्या करते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, अब हमें फंक्शंस पढ़ रहे हैं हम लोग कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी को कैसे कैसे फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मेन काम होता है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, और फैट्स जो है वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मगर देखिए फ़ैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मगर फ़ैट से हमारी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा फैट चढ़ जाता है, आपको पता है ना, मोटापा चढ़ जाता है। तो फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, इनको हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी गिविंग फूड्स क्या होते हैं। तो देखिए फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, ये दोनों के दोनों एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। और टेस्ट जो अभी हमने पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के, कि टेस्ट क्या होते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और 1 नंबर का आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड्स। तो एनर्जी गिविंग फूड जो हैं वो हमारे होते हैं फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स। और प्रोटीन्स जो हैं वो किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए। तो प्रोटीन्स जो है ना वो प्रोटीन्स हमारे ग्रोथ और रिपेयर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं हमारी बॉडी के द्वारा। अब देखो सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के आप 2-3 नाम याद रख लीजिए। देखिए आपको कार्बोहाइड्रेट राइस से मिलता है, आपको व्हीट से मिलता है, बाजरे से, मेज़ से, पपाया, मेलन, मैंगो। तो आपको याद रख लेना है कि आपको कार्बोहाइड्रेट से किस किस चीज़ से मिलता है। तो आप याद रख लीजिए व्हीट और राइस, 2 एग्जाम्पल आपको ज़रूर याद होने चाहिए। फिर आपको है कि फ़ैट के सोर्सेज
प्लांट और एनिमल। प्लांट से हमें जो फैट मिलता है वो क्या क्या, हमें सनफ्लावर ऑयल मिलता है, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन, मस्टर्ड ऑयल, ये सब हम लोग ग्राउंड नट से, तिल से, है ना। तो ये सब जो है हमारे सोर्सेज हैं एनिमल सोर्सेज फैट्स के, और ये प्लांट सोर्सेज हैं ऊपर वाले जो हम लोगों ने अभी पढ़े फैट्स के। अब हम एनिमल सोर्सेज देख लेते हैं, जैसे कि मीट हो गया, घी हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, फिश, एग, ये हम लोगों के फ़ैट के सोर्स हैं जो हमारे एनिमल से मिलते हैं, और ये वाले जो हैं ये हमें प्लांट से मिलते हैं फैट के सोर्सेज। अब हमें बताया गया है इन दोनों में क्या क्या प्रोटीन के सोर्सेज जो प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। तो प्लांट से आपको कौन कौन से प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं? पीज़, जो आप मटर होती है ना, मटर काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। ग्राम हो गई, मूंग हो गई, तूर की दाल, बीन, सोयाबीन, ये सारे के सारे प्रोटीन के बहुत ही अच्छे सोर्सेज होते हैं। फिर अगर आप एनिमल सोर्सेज की बात करें तो दूध हो गया, मछली, मीट, अंडे, पनीर, ये हमारे एनिमल सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के। और हमारे एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते थे? फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। और बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहते हैं? प्रोटीन को। तो देखिए हाइट के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए आप लोग 6th क्लास में आप लोगों को डेली 2 ग्लास दूध पीना चाहिए, कि उससे क्या होता है? प्रोटीन। दूध पीना चाहिए और दालें बहुत खानी चाहिए, सारी दालों में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो हाइट इंक्रीज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन। तो हमें दूध अच्छे से पीना चाहिए और प्रोटीन वाली डाइट लेनी चाहिए, मतलब दालें वगैरह खूब खानी चाहिए। नॉन वेजिटेरियन हैं आप तो एग, फिश और ये सब चीज़ें खा सकते हैं। तो प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन्स क्या करते हैं भाई? विटामिन्स जो हैं हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को डिसीज़ से बचाने के रखते हैं। तो विटामिन्स का मेनली जो काम होता है वो होता है हमारी बॉडी को डिसीज़ से, बीमारियों से बचा के रखना, और हमारी आँखों को, हमारी बोन्स को, टीथ को, गम्स को भी विटामिन्स हेल्दी रखते हैं। तो हमारी आँखों को, हमारी हड्डियों को, दांत को, हमारे गम्स को, ये सब कौन हेल्दी रखता है? विटामिन्स हेल्दी रखते हैं। विटामिन्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और उनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, इंपॉर्टेंट है, आपसे नाम आ सकते हैं एग्जाम में आपके, या फिर आपसे पूछा जा सकता है बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन। अब देखिए यहीं पे याद कर लीजिए, आप अच्छे से वीडियो को सुनेंगे ना और 1-2 बार वीडियो को और रिवाइज कर लेंगे तो आप एग्जाम में बिल्कुल कुछ गलत नहीं करके आएंगे, बिल्कुल अच्छे से करके आएंगे सब कुछ। तो विटामिन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? विटामिन ए होता है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, के। तो ए, सी, डी, ई, के, फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सारे के सारे विटामिन होते हैं। और हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है हर टाइप के विटामिन की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में, स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमारी बॉडी को सारे विटामिन की ज़रूरत होती है। अब विटामिन के वो भी बता रखे हैं यूजेस। विटामिन ए किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? विटामिन ए क्या होता है? हमारी स्किन को और हमारी आइज़ को हेल्दी रखता है। तो हमारी आइज़ के लिए, आँखों के लिए और हमारी स्किन के लिए विटामिन ए बहुत ही ज़रूरी होता है। विटामिन सी जो है हमें हेल्प करता है बीमारियों से लड़ने में। तो विटामिन ए हमारी आई और हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी, हमारी जो हड्डियां हैं, हमारी बोन्स, हमारे दांत कैल्शियम को तभी ही इस्तेमाल कर पाती हैं जब उनको विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी का सोर्स बहुत अच्छा है, धूप में रहिए 1 घंटा, धूप में खेला करिए, मतलब सुबह की धूप, जैसे कि आप लोग असेंबली में रहते हैं ना, आपकी प्रेयर वगैरह होती है तो वो बहुत अच्छा सोर्स है, आप उसमें आराम से आपको विटामिन डी मिल जाता है। आप सुबह दूध पी के जाया करिए घर से, फिर विटामिन डी की हेल्प से आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगा। कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गए, 2 चीज़ें जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है ग्रोथ के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए। तो देखिए विटामिन डी हेल्प करता है हमारी बॉडी को यूज़ करने में, बोन्स और टीथ, मतलब बोन्स और टीथ यूज़ कर पाते हैं उसको, विटामिन डी को, देखिए कैल्शियम को यूज़ करने के लिए विटामिन डी हेल्प करता है, ये है बस बात। और फूड जो है काफ़ी सारे विटामिन में रिच होता है, हमें नीचे दिया गया है ये वाला, देखिए विटामिन ए के क्या क्या सोर्सेज होते हैं? मैंगो होता है विटामिन ए का सोर्स, कैरेट होता है, पपाया होता है। तो विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है? मैंगो, कैरेट और पपाया से। और विटामिन बी के क्या क्या सोर्सेज होते हैं? राइस, चावल जो हम खाते हैं, वीट खाते हैं, और लिवर जो जानवरों का होता है ना वो। और विटामिन सी के बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं वो विटामिन सी का सोर्स होते हैं, जैसे कि आंवला, टमाटर, ऑरेंज, गुआवा, ग्रीन चिली, सारे के सारे विटामिन के आपको 2-2 एग्जांपल्स लर्न करने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विटामिन ए में आप कर लीजिए मैंगो, सबका फेवरेट होता है मैंगो, पपाया।
और विटामिन बी में आप कर लीजिए व्हीट राइस, रोज़ ही खाते हैं सब। और विटामिन सी में टमाटो हो गया, ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, ग्रीन चिलीज़ हो गई, तो ये विटामिन सी का सोर्स होती हैं। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? एक तो धूप से मिलता है, फिश से मिलता है, मिल्क और बटर से भी मिलता है। मेन सोर्स विटामिन डी का सन ही होता है। अब आयोडीन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं? आयोडीन देखिए वैसे आजकल नमक में भी सरकार कहती है नमक में भी आता है, और जिंजर जो होता है ना, अदरक, उसमें भी होता है आयोडीन के सोर्स। फिश भी होती है, स्पिनच भी होता है। और देखिए हमारी बॉडी के लिए विटामिन डी जो है ये बताया गया है कि सनलाइट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इनसफिशिएंट एक्सपोजर हमें मिल रहा है। पहले तो बच्चे बाहर घूमते रहा करते थे, आजकल तो पेरेंट्स बच्चों को धूप में नहीं निकलने देते हैं, तो ये सारे के सारे इश्यूज़ बन के आ रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो अब नेक्स्ट आती है जो बात इम्पॉर्टेंट, कि इसमें ये बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो राइस जो है उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं और बाकी अदर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, तो राइस कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स फूड है। तो देखिए ऐसा होता है ना कि एक जो खाना है ज़रूरी नहीं उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हो या सिर्फ प्रोटीन हो या सिर्फ विटामिन हो या फिर सिर्फ मिनरल्स हो। हर खाने में हर चीज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट होती है, और हो सकता है कोई चीज़ ज़्यादा हो, जैसे कि आंवले में विटामिन सी ज़्यादा होता है, राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। तो ये इसमें बताया गया है। अब आता है नेक्स्ट डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स को ही हम रफेज कहते हैं। रफेज जो है वो मेनली हमें मिलती है प्लांट प्रोडक्ट से अपने खाने में, जैसे कि होल ग्रेन्स हो गए, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्स ऑफ रफेज। तो फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं, पोटैटो हो गया, और होल ग्रेन्स होते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, इनसे हम लोग को जो है डाइटरी फाइबर मिलता है, जिसे हम रफेज भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा असेंशियल है, क्योंकि जो हम खाना बल्क में खाते हैं, जैसे कि ऐसा होता है हम जो खाना खाते हैं वो हम लोग इंजेक्शन बाहर भी निकालते हैं हम लोग, तो बाहर निकालने के लिए अपनी बॉडी से एक बल्क में वो बाहर निकले, ईज़िली बाहर निकल जाए, इसीलिए हम लोगों को क्या रफेज की ज़रूरत होती है। रफेज और वाटर हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाटर क्या करता है? हेल्प करता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है ना खाने में कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, वाटर की हेल्प से एब्जॉर्ब होते हैं, और वेस्ट बाहर निकल जाता है। कैसे? यूरिन के, टॉयलेट के थ्रू, और स्वेट, पसीने के थ्रू। नॉर्मली जो वाटर है हम लोग पीते हैं, है ना, कैसे? वाटर के थ्रू, पानी, मिल्क, टी। इसके एडिशन में खाना जो है वो भी पानी में पकता है, तो उसके थ्रू भी हमारी बॉडी में पानी चला जाता है। और बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं सब में देखिए पानी की मात्रा कितनी ज़्यादा होती है। लेमन आप कह लीजिए, और ऑरेंजेस वगैरह सारे फ्रूट्स में काफ़ी ज़्यादा पानी हमें देखने के लिए मिलता है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, बट कोई नहीं, अब ज़्यादा तो बचा नहीं है। एक्चुअली इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म थे ना इस चैप्टर में, तो सब कुछ मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना था। अब आपको क्वेश्चन आंसर्स भी आसानी से याद हो जाएंगे। बैलेंस डाइट क्या होती है? देखिए आप सारा का सारा खाना ना सही मात्रा में खाइए, बस बैलेंस डाइट हो गई। तो फूड हम लोग नॉर्मली जो पूरे दिन में खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। डाइट का मतलब होता है जो भी हम खाना खा रहे हैं ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए, बॉडी मेंटेन रहे, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, तो इसके लिए हमारी बॉडी को काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वो भी राइट अमाउंट में। जितना प्रोटीन चाहिए उतना मिले, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, हर चीज़ बैलेंस में मिले, ना बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। तो डाइट The diet should contain good amount of roughage and water। roughage and water भी होना चाहिए। Such a diet is called balanced diet। तो जिस डाइट में सारा का सारा खाना बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट में होता है वही बैलेंस डाइट होती है। तो ये कह रहे हैं कि जब हम लोग खाना बनाते हैं, पकाते हैं खाने को, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट उसके लॉस हो जाते हैं। कटिंग करते हुए, छीलते हुए और धोते हुए काफ़ी सारे विटामिन लॉस हो जाते हैं। तो स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है वो विटामिन और मिनरल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बार बार धोने से राइस को, पल्सेस को, कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन जो है उससे रिमूव हो जाते हैं। और हम लोगों को पता है कुकिंग जो है खाने को टेस्ट तो इम्प्रूव करती है, पर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स ख़राब हो जाते हैं। विटामिन सी जो है, अगर आप विटामिन सी वाली चीज़ को पकाएंगे ना तो विटामिन सी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए विटामिन सी वाली चीज़ें कच्ची ही खानी चाहिए, और हमें जो है खाना कच्चा काफ़ी सारी चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, है ना। तो इसमें वही है कटोरी ऑफ फैट, वही है बूजो थॉट दैट फैट वुड बी बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम।
तो बुजुर्गों ने सोचा कि फ़ैट से एनर्जी मिलती है तो पूरे टाइम फ़ैट खाते रहो, मगर अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ैट खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए और बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए, सब कुछ राइट अमाउंट में खाना चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड खाते हैं ना तो हो सकता है आपको ओबेसिटी हो जाए। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, इंग्लिश में मोटापे को ओबेसिटी कहते हैं। तो ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड भी नहीं खाना चाहिए। अब बात आती है डेफिशिएंसी डिसीज़ेस की। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, डिसीज़ का मतलब होता है बीमारी। तो डेफिशिएंसी क्या मतलब, अगर कोई भी जो आप न्यूट्रिएंट्स हैं आप प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो अगर आपकी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से आपको डेफिशिएंसी डिसीज़ हो सकती है। तो वही है कि अगर आप प्रॉपर अमाउंट में जो है ना बहुत लंबे समय तक आप जैसे आप बहुत लंबे समय से प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी और उसकी वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारी डिसीज़ और डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। तो वही हमारी डेफिशिएंसी डिसीज़ेज़ होती हैं। आप जैसे एग्जांपल एक के लिए, प्रोटीन और कैल्शियम आपकी बॉडी में नहीं जा रहा है ना अगर किसी की भी बॉडी में, तो हो सकता है उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाए, वो इंसान लंबा ना हो, हाइट कम हो जाए, उसका फेस मोटा हो जाए, उसके बाल सफ़ेद पड़ जाए, उसकी स्किन में डिसीज़ हो जाए, उसे डायरिया हो जाए उस इंसान को। तो बहुत लंबे समय तक अगर आप लोग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह नहीं खाएंगे ना तो हाइट नहीं बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। मतलब जो भी नहीं खाता है तो खाना प्रॉपर खाना चाहिए। तो काफ़ी सारे मिनरल्स और डेफिशिएंसी की बात की गई है। डेफिशिएंसी डिसीज़ेज़ जो हैं, जितनी भी डेफिशिएंसी डिसीज़ हैं आप दूर कर सकते हैं अगर आप लोग बैलेंस डाइट लेते हैं। तो देखिए एक काम करते हैं, मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन तो कर चुकी हूँ, ये वाला जो टेबल है ना ये मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ। बहुत बड़ा हो गया है वीडियो है ना, इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी नहीं कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे ही, और तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।